केंद्र सरकार का आम बजट आ रहा है। सभी की निगाहें केंद्र सरकार के आम बजट पर लगी हुई है। हम बात कर रहे हैं आज राजस्थान के टेक्सटाइल उद्योग की। भीलवाड़ा हो, पाली हो, बालोतरा हो, डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो, जहाँ कहीं भी टेक्सटाइल की बात की जाती है तो कोरोना महामारी के चलते ये उद्योग प्रभावित हुए हैं। आम जन के साथ उद्योग जन क्या चाहते हैं केंद्र सरकार के बजट में, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। केंद्र का बजट आ रहा है और देश भर के आम जन के साथ खास जन की निगाहें आम बजट पर लगी हुई हैं। इस बार क्या मिलेगा बजट में? कोरोना महामारी का लंबा दौर गुजरा है और सबकी आस यही है कि कुछ खास हो आम बजट। हम शुरुआत करते हैं जिलों की नगरी उदयपुर से और यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए उद्योगपतियों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वीके लड़िया जी। काफ़ी खासा नाम है इनका इंडस्ट्री में और सरकार के लिए भी गाइडलाइन का काम कर रहे हैं लड़िया जी कई वर्षों से। इन्हीं से बात करेंगे। जी लड़िया जी, किस तरह से देखा जा रहा है ये आम बजट जो आने वाला है, इसमें क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री मांग कर रही है? हिमाली जी, इस साल हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट में बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं। ख़ास तौर पर इसकी ज़रूरत अभी बहुत ज़्यादा इसलिए भी है कि इंडस्ट्री पिछले 10 माह से कोरोना से जो विपत्ति हुई है उससे इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है और अब इंडस्ट्री देख रही है कि कैसे हमारी मदद सेंट्रल गवर्नमेंट बजट के माध्यम से करेगी। इसमें सबसे बड़ी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है, जो डिमांड है हमारी इंडस्ट्री की, वो ये है कि अभी जीएसटी में हमारी इंडस्ट्री के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर अलग अलग रेट ऑफ ड्यूटी है। जैसे कि कॉटन के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर केवल 5% जीएसटी है, जबकि जो मैनमेड फाइबर के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आज की आवश्यकता है उस पर 12% जीएसटी है और इसके जो इनपुट्स हैं उसके ऊपर 18% जीएसटी है। तो एक तरह से मैनमेड फाइबर्स में इन्वर्टेड ड्यूटी है कि इनपुट्स के ऊपर ज़्यादा ड्यूटी है और आउटपुट के ऊपर 12% ड्यूटी है। तो इसके लिए हमारा पहला निवेदन बजट में सरकार से यही है कि इसका रैशनलाइजेशन होना चाहिए और जीएसटी का रेट सभी टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स के ऊपर एक होना चाहिए ताकि भिन्नता नहीं हो और सभी सेक्टर्स वो प्रोग्रेस कर सके। दूसरा हमारा जो बहुत बड़ा कई सालों से प्रोग्राम चल रहा है वो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन फंड। पिछले 2 सालों से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन फंड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही है और बहुत सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हमारे वो रिफंड टेक्सटाइल के उसके अंदर जो सब्सिडी हैं वो नहीं दी जा रही हैं। इसकी वजह से लगभग 7,000 करोड़ रुपया हमारी इंडस्ट्री का आज की तारीख में सब्सिडी में अटका हुआ है और इसमें हमने निवेदन किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर महोदया से कि इसको सरल बनाया जाए स्कीम को, जिससे कि सभी लोग इसका ठीक से फ़ायदा ले सकें और इंडस्ट्री वर्ल्ड में अपना एक स्थान बना सके अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ। हम ऑलरेडी स्पिनिंग इंडस्ट्री में वर्ल्ड में अपना स्थान रखते हैं, लेकिन इसके साथ में आवश्यकता है कि हम वीविंग, प्रोसेसिंग और जिसे कहते हैं एप्रल्स की जो इंडस्ट्री हैं उनमें भी हम विश्व में अपना स्थान बनाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना और टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए जो टीओएफ की स्कीम है उसके तहत इंडस्ट्री को सही समय के ऊपर सब्सिडी का मिलना। तीसरा जो बात हम कहना चाहते हैं वो ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ऐसी जो कि हमारे लोगों को, भारतीय लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराती है। एग्रीकल्चर के पश्चात
टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है रोजगार की उपलब्धि के लिए। इसलिए इस इंडस्ट्री को, लेबर इंटेंसिव जो है इंडस्ट्री है, उसको कुछ इंसेंटिव्स ऐसे मिलने चाहिए, जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन देने के लिए बात कही, तो इसमें किसी लिमिट के बजाय कोई भी नए रोजगार दें, किसी भी नए मजदूर को रोजगार मिले, उसको जो है कोई सहायता मिलनी चाहिए कि उसको जो है जो प्रोविडेंट फंड अभी कटता है वो प्रोविडेंट फंड ना कटे, और इसी प्रकार जो प्रोविडेंट फंड इंडस्ट्री देती है वो भी जो है सरकार अगर सहायता दे तो इससे कई रोजगार बढ़ेंगे। जो चौथी बात हमने कही है वो है एक्सपोर्ट से संबंधित। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत का टोटल एक्सपोर्ट का 14% एक्सपोर्ट करती है। हमारी एक्सपोर्ट पहले 40 जो है बिलियन डॉलर्स के करीब पहुंच गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से अभी हमारी एक्सपोर्ट घटकर 35 बिलियन डॉलर पे रह गई है। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम एक्सपोर्ट में कुछ इंसेंटिव्स ऐसे दें जिससे कि वापस हम जो है अपने इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट को और बढ़ा सकें। और हमारा टारगेट है कि किसी भी तरह से वर्ष 2021-22 में इस देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट पुनः एक बार 40 बिलियन को क्रॉस करते हुए 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाएं, ये हमारी इच्छा है। हमारे को एक्सपोर्ट में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये है कि हमें सेंट्रल टैक्सेस का तो जो है वो मिल जाता है रिबेट या उसका रिफंड, लेकिन जो स्टेट के टैक्सेस हैं उन टैक्सेस का हमें रिफंड नहीं मिलता। इसके लिए पहले बहुत अच्छी स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि इन टैक्सेस को ड्रॉबैक के रूप में दिया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे ड्रॉबैक के रेट्स बहुत कम कर दिए गए हैं और एक नई स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली है ROSIL के रूप में। उसको जो है और ध्यान से स्टडी करके एक सरल स्कीम बनानी चाहिए ताकि किसी भी तरह की जो है टैक्सेस हम दें, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस में जाए चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस में जाए, उसके लिए जो है हमें पूरा रिफंड मिलना चाहिए, क्योंकि हम एक्सपोर्ट अपने प्रोडक्ट्स का करते हैं ना कि अपने टैक्सेस का करते हैं। इसमें मैं एक उदाहरण के रूप में आपसे बताना चाहूँगा कि बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अपने को चार्ज करती हैं। अगर हम 1 यूनिट पावर का कंजम्पशन करते हैं तो राजस्थान में उसके ऊपर 40 पैसा 1 यूनिट के ऊपर ड्यूटी लग जाती है। जब इस तरह की ड्यूटी लगती हैं तो हम कंपटीशन में एक्सपोर्ट में दूसरे देशों के मुकाबले में कमज़ोर पड़ जाते हैं। इनका पूरी तरह से रिफंड होना आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, जिस एक्ट के तहत ये भारत गवर्नमेंट की जो है हमेशा से इच्छा रही है कि पूरे भारत में बिजली का रेट जो है वो कम होना चाहिए और पूरे भारत में जो है इंडस्ट्री पे एक समान इलेक्ट्रिसिटी का रेट होना चाहिए। लेकिन एक्ट में जो है अभी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो क्रॉस सब्सिडी लगाकर अपने रेट बढ़ा लेती हैं। आज जो है राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी के जो है क्रॉस सब्सिडी चार्जेस को सबको मिलाते हुए अगर हम सेंट्रल ग्रिड से पावर लेते हैं तो ये पावर हमें लगभग 7.5 रुपया पर यूनिट पड़ती है, जबकि इसमें जो पावर की कॉस्ट है वो केवल 4.5 रुपया है, बाकी सब टैक्सेस हैं। जब इतने टैक्सेस लगेंगे तो इंडस्ट्री कैसे पनपेगी? इसलिए ये आवश्यक है कि क्रॉस सब्सिडीज़ को भी लिमिट किया जाए और देश में हर स्टेट में जो है पावर को नेशनल ग्रिड से लेने की सुविधा होनी चाहिए और इंडस्ट्री अपने, क्योंकि पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, ये पावर की इसमें बहुत खपत होती है, इसलिए ज़रूरी है कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी कुछ ऐसी सुविधा दें जिससे कि ये ना लगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर हिमाचल प्रदेश में लगी है तो वहाँ का जो है इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम, और अगर वो आंध्र प्रदेश में लगी है तो उसका कम, और राजस्थान और महाराष्ट्र में लगी है तो उसका रेट ज़्यादा। ये एक समानता की बात नहीं है, इसलिए सेंट्रल ग्रिड का पावर का यूज़ होना इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट टैक्सेस में हम कहना चाहते हैं MSME का एक बहुत बड़ा रोल है। MSME के ऊपर सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है। मेरा ये कहना है, हमारी इंडस्ट्री का ये सुझाव है कि MSME के लिए डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स में कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए। 25% कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए MSME के लिए सुविधा रूपक इसका रेट जो है कम करना चाहिए ताकि MSME इंडस्ट्री पनप सके और आगे अपना एक्सपेंशन कर सके। इंडिविजुअल्स के लिए भी हमारा कहना है कि जो इनकम टैक्स का रेट है इस
महामारी का, इस कोरोना की महामारी का जो असर हर व्यक्ति के ऊपर हुआ है, उसको कुछ सहायता मिलनी चाहिए इस बजट में। इसलिए इनकम टैक्स के रेट्स को भी कम किया जाना चाहिए। मैं आपको कुछ कस्टम्स की ड्यूटी के बारे में भी बोलना चाहता हूँ। भारतवर्ष में जितने भी हमारे टेक्सटाइल के रॉ मटेरियल्स हैं, जो बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं, इनके ऊपर कोई एंटी डंपिंग ड्यूटीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा देते हैं तो उससे कंपटीशन जो है ख़त्म हो जाता है। भारत में जो लोग इसका प्रोडक्शन करते हैं वो इसका लाभ लेते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी का, तो इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी बेसिक रॉ मटेरियल्स पे नहीं लगनी चाहिए और हमें इंटरनेशनल के भावों के ऊपर जो है रॉ मटेरियल्स की उपलब्धि होनी चाहिए। ये हमारे कुछ सुझाव हैं। इसके अलावा बहुत डिटेल में जो है हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपने जो है सुझाव भेजे हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हुआ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये वर्ष हमारे लिए बहुत, जिसे कहते हैं, महत्वपूर्ण वर्ष है और हमें बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर महोदया और मोदी जी जो हैं इसको ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री की मदद करेंगे। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री हर तरह से जो है उनके जो सपने हैं हमारे मोदी जी के, प्राइम मिनिस्टर जी के, उन्हें पूर्ण करेंगे। लेकिन सहायता की आवश्यकता है। इंडस्ट्री अभी बहुत बड़ी तकलीफ से जूझ रही है। ये मेरी जो है उनसे विनती है, रिक्वेस्ट है। थैंक यू। आगामी बजट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कुछ सुझाव जो है प्रेषित है। अभी जीएसटी की दरें जो है रॉ मटेरियल और फिनिश मटेरियल पर अलग अलग है। कॉटन और मैनमेड फाइबर के ऊपर भी अलग अलग दरें अभी लागू है। इन सब की जगह एक ही जीएसटी की दर 5% लागू होना चाहिए। रॉ मटेरियल पे अभी जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी हुई है, इसको ख़त्म करना चाहिए ताकि इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल जो है इंटरनेशनल भावों के ऊपर जो है मिल सके। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो देना चाहिए और इंडस्ट्री को निर्यात के ऊपर बेनिफिट मिले ताकि देश से जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का निर्यात जो है तेज़ी से बढ़ सके। स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज को कैसे नए एक्सपेंशन के लिए प्रोत्साहन मिले, नए इन्वेस्टमेंट करें, उसके लिए इनकम टैक्स के अंदर और ज़्यादा रियायत जो है प्रदान करना चाहिए और साथ में जो नए एम्प्लॉयमेंट जो मिलते हैं उसके ऊपर जो पीएफ दे बनता है वो पीएफ जो है वो केंद्र सरकार जो है सब्सिडी के रूप में प्रदान करे। पावर की टैरिफ जो है वो अभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। एक ही दर पावर की जो है पूरे देश में लागू होना चाहिए और राज्य सरकारों द्वारा जो पावर के ट्रांसमिशन में जो क्रॉस ड्यूटी जो ली जाती है उसको जो है एक दर पे लाना चाहिए ताकि पूरे देश में सभी इंडस्ट्री को पावर जो है एक रेट में जो है मिल सके। नए उद्योग टेक्सटाइल में वो लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, इसके लिए मेगा स्कीम बना के देना चाहिए और स्कीम के तहत जो है सभी प्रकार की जो टैक्सेज है उसका रिफंड जो है अगले 5 सालों के लिए इंडस्ट्री को मिले ताकि इंडस्ट्री जो है, छोटी इंडस्ट्री जो है, मीडियम इंडस्ट्री जो है वो कंपटीशन के अंदर टिक सके। ये कुछ सुझाव जो मैंने दिए हैं, उम्मीद है बजट के अंदर इन पर ध्यान दिया जाएगा और मुझे इस मौके पे ये सुझाव देने के लिए जो अवसर दिया उसके लिए आभार। बालोतरा वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल रिसर्च एंड फाउंडेशन ट्रस्ट को सेंट्रल की आईपीडीएस स्कीम में 128 करोड़ का जलली आरओ प्लांट अप्रूव हुआ था। उसमें 50% सेंट्रल का था, 25% स्टेट का था और 25% हमारा था। वो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, लेकिन फंड की वजह से अभी
उसकी गति धीमी सी बढ़ गई है। इसमें जो हमारा सीटीपी का जो बालोतरा वाटर पोल्यूशन का जो 25% शेयर जो था वो इक्विटी ट्रस्ट ने 32 करोड़ की वो पूरी रेज कर दी है, लेकिन सेंट्रल और स्टेट का फंड धीरे आने की वजह से प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। तो सेंट्रल और स्टेट से बालोतरा सीटीपी का निवेदन है कि वो हमारा प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए जो ग्रांट है वो जल्दी अवेलेबल करवाए, ताकि ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। ये देश का 18 MLD का प्रोजेक्ट है